Bismillahirrahmanirrahim. This is Aurangzeb Sohrawardi from Mind Groomers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से लेट्स टॉक टुडे अबाउट a very important corporate topic, and that is human resource management. Human resource management की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी के इंसानी तारीख। इंसानों को मैनेज करना मुख्तलिफ कामों के लिए, जंगों के लिए हमेशा से दुनिया में रहा है। बात करें किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता था, इंसेंटिव्स दिए जाते थे या खौफ और डर के बेस पे उनसे काम लिए जाते थे, तो हमें पता चलता है कि इंसान को मैनेज करना शुरू ही से इस पूरी दुनिया का, खित्ते का वतीरा रहा है। अगर साइंटिफिक और मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाए तो फाइल मेंटेनेंस से यह सफर शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां से इसकी रूट्स मिलती हैं। आज भी जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के जहनों में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, टर्मिनेशंस, परफॉर्मेंस, ये सारे अल्फाज आते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमारे यहां भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रही हैं। डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, और अब तो वक्त के साथ साथ बड़े मजेदार किस्म के, बड़े मॉडर्न किस्म के नाम भी रखे जा रहे हैं। पीपल ऑफिसर्स, चीफ पीपल ऑफिसर्स, L&D ऑफिसर्स, लर्निंग ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, जनरल मैनेजर्स। लेकिन हमें देखना यह है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो असल एसेंस है उस पर कितना गौर फिक्र किया जा रहा है, कितना काम किया जा रहा है। जब हम ये बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे यहां हो भी रही है तो ऑपरेशनल हद तक हो रही है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई बहुत ज्यादा परसू नहीं की जा रही। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज में बिट्स एंड पीसेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम हो रहा है, नॉट एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। दैट्स वाई जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एसेंस है, जो इसकी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसे प्रोसेस का नाम है कि जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं और उसके बाद उनको एडजस्ट करते हैं और ट्रेन करके उनको अपने लिए एक एसेट बनाते हैं जिससे आपकी कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज लेती है। इस एसेंस पे अगर हम जाएं तो हमें हाई प्रोडक्टिविटी की, हाई परफॉर्मेंस की ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिसालें बहुत कम मिलती हैं। लिहाजा आज हम इसी इशू पे बात करेंगे और कंपनीज के लिए हम जो प्रोग्राम ट्रेनिंग का लेके आए हैं उस पे कुछ रोशनी डालेंगे। सो जैसे मैंने कहा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 4 मेन फंक्शंस पे बनी है जिस पे चल के अल्टीमेट गोल्स ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अचीव हो सकता है, और वो है गेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेज। एम्प्लॉयज को इतना स्किलफुल बनाना, इतना मयारी बनाना कि उसके बेस पे कंपनी को एज हासिल हो सके, कंपेटिटिव एडवांटेज हो सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह पे रिक्वायर्ड है, चाहे कोई आईटी कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नेम एनी कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, जहां पे एम्प्लॉयज हैं वहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। इसके 4 मेन फंक्शंस हैं, जिसका आगाज होता है स्टाफिंग से, देन एडजस्टिंग, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग, एंड फोर्थ एंड मेन फंक्शन इज रिटेनिंग। हर फंक्शंस की अपनी एक्टिविटीज हैं जिनका आगाज एचआर ऑडिट से होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, एंड देन रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड देन डेफिनेटली ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग। ट्रेनिंग बेसिकली डील करती है
प्रोसेस के साथ, प्रेजेंट जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रेजेंट असाइनमेंट्स के साथ, और डेवलपमेंट का ताल्लुक है ग्रूमिंग के साथ, मेंटल चेंज के साथ, मेंटल डेवलपमेंट के साथ, और रिटेनिंग में कंपनीज इस तरीके की एचआर पॉलिसीज, वर्क पॉलिसीज बनाती हैं कि जिससे एम्प्लॉइज टर्नओवर कम से कम हो। रिटेनिंग में कैरियर डेवलपमेंट आ जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के तहत अभी हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट को अलग से कर दिया गया है। उसके बाद मोटिवेशन है, इंसेंटिव्स हैं, रिवॉर्ड्स, कंपनसेशन, ये सारी की सारी रिटेंशन पॉलिसीज में आ जाती हैं। और अब तो अच्छी और बड़ी कंपनीज जो हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस पे चली गई हैं, हैप्पी वर्कर पे चली गई हैं। सो इन तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, बट इन एन इंटीग्रेटिव वे, इनको इंटीग्रेट करके यूज करना सही ऑप्टिमल रिजल्ट लेके आता है। खाली हायरिंग एंड फायरिंग और सम ऑड ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर देने से या कंपनसेशन और रिटायरमेंट पॉलिसीज बना देने से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हासिल नहीं होता। बात करें अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, तो यहां पे भी हमें जो बेसिक चीज नजर ये आती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज्यादातर कंपनीज में रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है ऑफ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल द एचआर रिलेटेड पॉलिसीज। एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक रेगुलेटिंग रोल है, एक कोऑर्डिनेटिंग रोल है। मेन जो एचआर पॉलिसीज हैं वो बनाना एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना वो सारे का सारा उसमें कोऑर्डिनेटिंग रोल आता है। जिन कंपनीज ने अपने तमाम मैनेजर्स को एचआर पॉलिसीज में इन्वॉल्व किया होता है वो ज्यादा कामयाब होती हैं, बिकॉज every manager of the companies, irrespective of the department and task, is indirectly an HR manager. So जो कंपनीज अपने अपने डिपार्टमेंट का मेन एचआर काम जो है वो रिस्पेक्टिव मैनेजर से लेती हैं, और फिर एचआर डिपार्टमेंट जो कंपनी का मेन होता है वो एज ए कोऑर्डिनेटर, एज एन इंप्लीमेंटर रोल अदा करता है। उन कंपनीज में एचआर मैनेजमेंट भी बेटर अंदाज में होती है और ज्यादा सक्सेसफुली होती है। जहां पे जिन कंपनीज में ये समझा जाता है कि ये सारे का सारा एचआर डिपार्टमेंट का काम है, वही करेंगे, और जो कंसर्न्ड लाइन मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, दे जस्ट डोंट कंसिडर देमसेल्व्स कि जी वो भी इन्वॉल्व हों एचआर पॉलिसीज जो उनके डिपार्टमेंट के लिए बन रही हैं, बिकॉज जितने भी वर्कर उनके अंडर काम कर रहे हैं वो उनके इनडायरेक्टली एचआर मैनेजर हैं। उनको कितनी पे चाहिए, कितना बोनस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैसा है, मोटिवेट कैसे करना है, वो तो लाइन मैनेजर्स ही करेंगे। तो ये कुछ मिथ्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही अभी भी यहां। Although there are companies in our country also जहां पे इसको इफेक्टिव तरीके से किया जा रहा है और वहां पे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, बट जनरली स्पीकिंग इन कंफ्यूजन्स की वजह से, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। देन कम्स कि एचआर डिपार्टमेंट का रोल कल्चर बिल्डिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, और अभी तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैनेजमेंट एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज आ गया है एचआर डिपार्टमेंट के पास। लेकिन इसमें भी एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने अपना प्लानिंग का रोल, पॉलिसी मेकिंग का रोल जरूर अदा करना है, बट टिल द टाइम द लाइन मैनेजर्स विल नॉट बी इन्वॉल्व विद एचआर डिपार्टमेंट, सो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। लिहाजा एचआर मैनेजमेंट के फंक्शंस को समझना, उनको इंटीग्रेट करना, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कल्चर बिल्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट खास तौर पे में जो एचआर मैनेजमेंट का किरदार है उसको समझना, और बाकी कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना इज द नीड ऑफ द आवर।
बिकॉज हर तरफ ये बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत इंटेंस तरीके से बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही है। सो इतने हाई टेक एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और टेक्नोलॉजी को भी एज ए टूल यूज करना, इफेक्टिव टूल यूज करना। एचआर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे डिजिटल एचआरएम के सॉल्यूशंस आ चुके हैं। उनको कितना इस्तेमाल करना है, कितना कस्टमाइज्ड करके इस्तेमाल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिहाजा एचआर मैनेजमेंट का जो रोल है, जो पर्पस है, वो हायरिंग फायरिंग से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशनल एचआर मैनेजमेंट को हमें ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, ज्यादा इंटीग्रेटिव बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें डेवलपमेंटल एचआर की तरफ भी जाना पड़ेगा तेजी से। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी फिर कहानियां और किस्से और वोकैबुलरी के वर्ड्स रह जाएंगे अगर हम जल्द से जल्द इसको नहीं अपनाते तो। लेकिन अगर कंपनीज इसको अपना लेती हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इन लाइंस पे डिजाइन करती हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स को एज एचआर हेड्स हायर करती हैं, उनके साथ अच्छी टीम्स हैं, so companies can grow exponentially. So Mind Groomers has a very pragmatic and customized program for the companies, how to manage, how to design HR departments, and how to achieve organizational excellence and competitive advantage on the basis of effective human resource management. Companies can contact us through email also, through our website also. इसके साथ ही औरंगजेब सोहरवर्दी says goodbye to you. See you in the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.